हल्दी घाटी के युद्ध में जितनी वीरता प्रताप ने दिखाई थी उतनी ही वीरता उसके घोड़े चेतक ने दिखाई थी, इसलिए वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। हालांकि चेतक वो राजा योद्धा नहीं था, लेकिन इतिहास के पन्नों में दर्ज है। प्रताप की वीरता के साथ साथ चेतक की शक्ति और गति का भी हाथ था। क्या आपको पता है ये किस नस्ल का था? देखिए, चेतक है वो गुजराती काठियावाड़ी नस्ल का एक घोड़ा था, जिसका जन्म गुजरात के चोटिला के पास भीमौरा में हुआ था। और भीमौरा का एक चारण गुजराती व्यापारी है, वो 3 घोड़े लेकर यहाँ आया था और प्रताप ने 3 घोड़ों की परीक्षा ली और चेतक उनमें पास हुआ था। जो प्रताप के भारी भरकम शरीर और 250 किलो वजनी लगभग हथियारों को लेकर चलता था, तो कोई भी उसको पकड़ नहीं पाता था। लेकिन ये ध्यान रखें कि इस घोड़े की लगान केवल प्रताप ही थामता था, इसलिए ये अस्तबल में खुला घूमता था। हल्दी घाटी के भी इस युद्ध के अंदर इसने प्रताप के साथ अदम्य वीरता का परिचय दिया था और उसकी समाधि आज भी बलिसा में बनी हुई है, जहां पर आज भी प्रतिवर्ष मेला लगता है। भारत में मुगल साम्राज्य लंबे समय तक रहा था, तो आइए जानते हैं किस मुगल शासक की सेना सबसे ज्यादा ताकतवर थी। देखिए, भारत का सबसे ताकतवर मुगल शासक हुआ है तो वो था अकबर, जो 15 अक्टूबर 1542 को सिंध अमरकोट में पैदा हुआ था और वो राणा वीर साल के महल में पैदा हुआ था। इसलिए अकबर हिंदुस्तानी रंग ढंग को अच्छी तरह से जानता था और सबसे ताकतवर मुगल बादशाह हुआ था, जिसका पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। इसके सामने बड़े बड़े राजा घुटने टेकते थे। अकबर हुमायूं का बेटा था और मुगल साम्राज्य का ये तीसरा शासक था। इसका साम्राज्य काबुल तक फैला हुआ था। इसने कई मकबरों, किलों, इमारतों आदि का निर्माण करवाया था, जो उसके मजबूत और विशाल साम्राज्य की आज भी गवाही देने के लिए वैसे के वैसे ही खड़े हैं। तो सबसे ताकतवर मुगल शासक था अकबर बादशाह। दिल्ली का इतिहास हजारों साल पुराना है। दिल्ली महाभारत से लेकर मुगलों और अंग्रेजों के ज़माने तक हमेशा मुख्य केंद्र में रही है। और ये हजारों साल पहले कैसी दिखती थी, इसकी तस्वीरें चंद आपको दिखाई दे रही हैं और ये तस्वीरें AI के द्वारा तैयार की गई है। महाभारत काल में इंद्रप्रस्थ इसको कहा गया था, जो पांडवों को मिला एक राज्य था। इसके आसपास लालकोट, दीनपना, किला राय पिथौरा, फिरोजाबाद, जहांपना नगर, तुगलकाबाद और शाहजहानाबाद जैसे शहर बसे थे। हजारों साल पहले ये एक केंद्र रही थी, जो आज तक बनी हुई है। यहाँ लगातार आक्रांता आते रहे हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर बहादुर शाह जफर तक शासक यहाँ रहे हैं। दिल्ली राजनीतिक उथल पुथल की एक प्रमुख गवाह रही है और 5 शताब्दियों से ज़्यादा वक्त तक दिल्ली अस्थिर ही रही है। कोहिनूर, शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो कोहिनूर के बारे में नहीं जानता। दुनिया का सबसे बेशकीमती पत्थर। लेकिन क्या आप जानते हैं इस हीरे का या इस पत्थर का सबसे पहला मालिक कौन था? देखिए, ऐतिहासिक साक्ष्यों से पता चलता है कि कोहिनूर हीरा सबसे पहले गोलकुंडा की खानों से निकला था। गोलकुंडा वर्तमान तेलंगाना में स्थित क्षेत्र है और जिस समय यह हीरा निकला था उस समय वह काकतीय वंश का राज था। इस प्रकार इस हीरे का पहला मालिक काकतीय वंश था और काकतीय वंश से यह हीरा अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंचा और उसके बाद कभी तोहफे के रूप में तो कभी लूट के रूप में ये आगे से आगे अंग्रेजों से होता हुआ आगे बढ़ गया। और आज ये हीरा कहाँ है ये तो सारी दुनिया जानती है। ये आज ब्रिटेन की महारानी के ताज में है। हमारा देश एक बेहद ही खूबसूरत देश है। आज जानते हैं भारत के सबसे खूबसूरत सड़क मार्गों के बारे में। सबसे पहला खूबसूरत मार्ग है मनाली लेह मार्ग, जो वादियों से भरपूर है। खूबसूरत वादियां हैं, बर्फीले पहाड़ हैं और बाइक से आने पर ये अलग ही रोमांच पैदा करता है, जो भारत का 1 नंबर का सबसे खूबसूरत सड़क मार्ग माना गया। वहीं दूसरा सड़क मार्ग है गोवा मैंगलोर रोड, जो कि नवंबर से फरवरी के बीच अपने आप में एक अलग ही रोमांच पैदा करता है और यहाँ लोग इसी समय आना चाहते हैं। मैंगलोर कर्नाटक से गोवा के रास्ते पर है ये और खूबसूरत नज़ारों से भरा हुआ है। तो ये भारत के पहले और दूसरे खूबसूरत सड़क